दोस्तों, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग बोल सकते हैं क्योंकि अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम तो नहीं हो रहा है, मतलब कि वही 4 बजे के टाइम हो रहा था, 4 या 5 बजे के लगभग ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो अभी जो है ना हम लोग कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी ना मुझे कुछ सामान लेना है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। बाकी आपको तो थंबनेल में देख करके पता चल ही गया होगा कि मैं क्या लेने गई हूँ, ठीक है ना। तो आज के वीडियो जो है ना थोड़ा सा मैं खुश होकर के बना रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ जो है ना अपने घर परिवार में ही उलझ के रह जाती है, अपने लिए कभी नहीं सोचती है, खो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा जीवन साथी मिले, घर में ऐसी फैमिली मिले जो उसके लिए सोचे ना, तो उसे ना इतना ज़्यादा खुशी मिलता है कि मत कहिए। वही हाल कुछ मेरा है। मेरे पति मेरे लिए सोचते हैं, इसीलिए मैं अपने लिए ज़्यादा नहीं सोच पाती हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलिए आज मैं आपको ना शॉपिंग करवा के लाता हूँ क्योंकि आप ना बीमार पड़ गए थे इतने दिन, तो आपका मूड ऐसे भी ऑफ होगा, तो घर में पड़े पड़े और भी ज़्यादा आप बीमार हो जाओगे। तो कल ही मैं बीमार से उठी थी, तो आज मुझे ये शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं और मुझे कुछ ज्वेलरी लेना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और ये देखिए मेरा नया वाला शूज़ जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, 6 नंबर का शूज़ है। आप लोग को भी पता चल गया होगा कि मैं 6 नंबर के शूज़ आते हैं। तो ये मुझे ना बिना दिखाए, बिना नापे, बिना बताए लेके आए थे, लेकिन इनको पता था कि कितने नंबर का जो है मुझे स्लीपर या शूज़ आता है। और हर एक पति पत्नी को पता होना चाहिए एक दूसरे के साइज, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना काफ़ी टाइम से, तो हमें इतना तो जान लेना चाहिए। तो सरप्राइज ही समझ लीजिए कि दिए हैं। वैसे तो मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी था, लेकिन इनको पता ना क्या मूड में आया और ये ले लिए। एक दिन ना क्या हुआ कि मैं पार्क जा रही थी, तो मैं इन्हें बोली ना कि मैं एक ही शूज़ ना रोज़ रोज़ पहन के आती हूँ, मेरे पास ना और नहीं है। तो ऐसे करके जो है ना ये कह रहे थे कि अच्छा ठीक है एक दिन चलेंगे और ले लेंगे, लेकिन मुझे ना बिना बताए वैसे ही लेके आ गए जैसे ना पहले था। हल्का फुल्का जो है ना डिफरेंट है दोनों में, बाकी कंपनी बिल्कुल अलग है। ये है कैंपस का और वो था शायद से क्या स्पार्क का है, कुछ ऐसे ही, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो फ्रेंड्स अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अपना नए वाला शूज़ पहन के लिए, और अभी हम चलते हैं कहाँ वो आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला शूज़ देख लीजिए दोस्तों, ये वाला शूज़ है जो कि शायद से आप लोग फिर बाद में कहेंगे कि मुझे सही से नहीं दिखाई, तो इसलिए मैंने दिखा दिया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, इतना धूप है ना कि धूप के मारे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जाएंगे। अब निकल गए हैं तो मतलब निकल गए करे, रेडी वेडी हो गए तो जाएंगे। तो हम लोग जो है ना निकल पड़े थे और अभी देखिए ना मतलब 4 साढ़े 4 के लगभग हो रहा था और कितना ज़्यादा धूप अचानक से हो गया था। पूरा दिन जो है ना छाँव था, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे ना वैसे ही इतना तेज़ धूप निकला। फिर उसके बाद रास्ते में थोड़ी सी छाँव हो गई। ऐसे ही करते करते जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं नोएडा में। अट्टा मार्केट, यहाँ पे DLF मॉल है और बाकी जो है ना यहीं पे हम लोग को जो लेना है वो चीज़ मिलेगी। तो बस यहाँ पे पार्किंग में जो है ना गाड़ी लगा दे रहे हैं क्योंकि पार्किंग में बिल्कुल सेफ़ रहता है और बाहर लगाएंगे तो पुलिस उठा करके ले जाएगी गाड़ी को। तो सबसे पहले हम लोग DLF मॉल में आ गए और देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना तनिष्क वाला है या नहीं है शॉप, वैसे तो होगा ही।
अभी जो है ना हम लोग मॉल में आ गए थे और ये पता कर रहे थे कि मतलब तनिष्क वाला कहाँ है, नीचे है या ऊपर है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है ना तो पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आ गए, इसमें ढूंढने लग गए, देखने लग गए, क्योंकि इसमें ना आसानी से पता चल जाता है। तो सर्च किए तो फिर इनको पता चला। उसके बाद जो है ना वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन काम नहीं बना, तो फिर वहाँ के मैं वीडियो नहीं शूट करी। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए अपना फेवरेट स्मार्ट बाज़ार, जहाँ से कि हम लोग जो भी घर के ग्रोसरी वगैरह होता है यहीं से लेते हैं। तो बस यहाँ से हमें जो चीज़ें लेनी थी ना वो हमने ले लिया। और ये राखी था जो कि बाई गेट वन पे मिल रहा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर राखी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपये की राखी 2 था और अच्छा भी था, क्योंकि देखिए लोकल मार्केट में भी इससे कम में नहीं मिल पाता है। और क्वालिटी भी रहता है ना मॉल की चीज़ों में, और अच्छा भी रहता है, फिनिशिंग भी रहता है। इस वजह से जो है ना थोड़ा महंगा था लेकिन अच्छा था। बाकी ये सारे राखी थे, ये थोड़ा कम रेट का था, नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा था। शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधे मालाबार में पहुंच गए। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड का ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो हमें ना लेना था अपने लिए गोल्ड का चैन, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। पहले तो मैं तनिष्क वाले में गई थी, इनके दोस्त उसी में था जो स्टाफ, लेकिन वहाँ पे ना पता चला कि मेकिंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा था, 20% से भी ज़्यादा था। तो इस वजह से ना हम लोग को सजेस्ट किए इनके दोस्त की मालाबार में चल जाओ, वहाँ पे ना थोड़ा सा मेकिंग चार्ज कम है, शायद से 15 है, ऐसे करके 5% कम हो जाएगा। तो फिर ना हम लोग वहाँ से मालाबार में आ गए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने लिए चैन सेलेक्ट किए। और जो मेरा पुराना वाला चैन था ना जो कि 20 इंच में है, इसे भी मैं एक बार देख रही थी वज़न करवा के कि कितना है। तो इसका जो है ना कम ही मिल रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पतला है और मुझे थोड़ा हैवी लेना था, 1 ग्राम सा लेना था, ये ग्राम से कम का है। तो अभी सोना का रेट ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, चल रहा है, तो जिसे लेना है वो तो ले ही रहा है। यहाँ पे लॉकेट वगैरह देखिए कितना सुंदर सुंदर था। तो उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे लेने, मतलब कि ले ही लिए थे समझ लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर जो है ना ज्वेलरी था। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा था। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन वही है ना, मुझे ना गोल्ड वगैरह लेने में ना बहुत ही ज़्यादा मोह लगता है कितना ज़्यादा पैसे खर्च होता है, हम क्यों ही मतलब क्यों लें फालतू में। लेकिन अभी जो है ना मुझे ना शौक़ चढ़ रहा था कि छोटा चैन पहनने के लिए थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का मुझे जो चाहिए था, तो वही वाला जो है ना मैं ली अपने लिए। और यहाँ पे मंगलसूत्र भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं लेना था, क्योंकि ये सारे जो मंगलसूत्र होता है ना इसमें काले काले जो मोती होते हैं ना, फिर इसका वैल्यू कम हो जाता है लास्ट में। तो इस वजह से मैं ये नहीं पसंद करती, मतलब मुझे उतना पसंद ही नहीं है। देखिए जो पसंद होता है ना वही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि महंगा या सस्ता जो भी। तो मुझे ना 2 चैन यहाँ पे पसंद आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब दोनों नहीं लेना था। तो इन दोनों में से जो है ना एक मैंने सेलेक्ट किया था, जो कि घर पे चल के आपको दिखाऊंगी कि कौन सा मैंने लिया है। मतलब 2 चैन मुझे पसंद था, उसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जो है ना सारे कागज़ वगैरह तैयार हो रहे थे। यहाँ पे यही है ना कि सारे कागज़ जो है ना कंप्यूटर से निकल के आता है और बहुत ही अच्छा गोल्ड होता है। कभी भी यहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपका गोल्ड का वैल्यू कम नहीं होता है। तो लेने के बाद जो है ना हम लोग फटाफट से जो है यहाँ पे अब निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम के ऐसे लग रहा था कि 8 बज गया था, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद जो है ना कागज़ बनने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो आज मेरा खुशी नेक्स्ट लेवल का था। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो तुम्हारे जितना भी वीकनेस होगा 3-4 दिनों का, जो भी बीमार पड़ने से हो गया होगा, सब ख़त्म हो गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था, बारिश जैसा। तो हमें ना बस घर जाने की जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी चल जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना हम बाहर निकल गए हैं। उसके बाद जो है ना पहुँच गए हैं सीधा घर पे। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपना गोल्ड का चैन जो कि मैं लेके आई हूँ। देखिए इतना ज़्यादा मुझे ख़ास डिज़ाइन जो वो नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसा इतना चहल पहल वाला लेना था।
मुझे जो चाहिए था थोड़ा सा मजबूती में चाहिए था वही मैं लेके आई हूँ। नहीं तो देखिए डिजाइन तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाते, लेकिन वही है ना कि फिर बहुत ही जल्दी टूट जाता है, क्योंकि अभी सोना बहुत महंगा है। और आप सोच लीजिए कि अभी सोना 70,000 68,000 या 65,000 के समथिंग चल रहा है हॉलमार्क वाला। और कभी भी सोना ना हमें हॉलमार्क वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बेचते हैं ना तो हमें पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। कभी भी हमारे गोल्ड का वैल्यू कम नहीं होता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए ले लिए हैं चैन, जो कि मेरे हस्बैंड अपने शुभ हाथों से खोल करके इसे मेरे गले में पहनाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। लॉकेट मेरे पास पहले के ही था, ओम वाला, काफ़ी पुराना है, हमें लग रहा है कि 8 साल 9 साल हो गया होगा। और ये लॉकेट जो है ना मैं इसमें डाल करके पहनूंगी। ये लॉकेट ऐसे ही लोकल शॉप का ही है, मतलब कि ऐसे ही जो सुनार होते हैं, तो उतना अच्छा नहीं है, इसके साथ तो मैच ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये हॉलमार्क वाला जो गोल्ड होता है ना, इसका बात ही अलग होता है, चमकते रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जो है ना मुझे चैन पहना रहे हैं। तो 18 इंच वाला भी मुझे ना थोड़ा बड़ा ही लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि 16 इंच वाला लूँ। जितना अभी ये हाथ ऐसे पकड़ के रखे हैं ना, इतना मुझे चाहिए था, लेकिन ये ना आगे आकर के ना बहुत ज़्यादा लटक गया था। तो ये भी कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा लग रहा है। हम लोग दोनों ना आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि इतना छोटा होना चाहिए था, इतना छोटा होना चाहिए था। फिर ये कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो चल करके ना वापस कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि वहाँ पे तो हम लोग इतना टाइम बर्बाद किए, इतना देखे और फिर भी हम लोग का मन नहीं भरा, तो अब घर आकर के डिसाइड होगा। तो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर हम लोग चलेंगे और वहाँ जा कर के 7 दिन तक जो है ना आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मेकिंग चार्ज नहीं कटेगा। अगर उसके बाद हम जाते हैं तो फिर इसका मेकिंग चार्ज कट जाएगा, बहुत मेकिंग चार्ज है। मतलब कि समझ लीजिए आप 10 ग्राम के चैन लिए हैं तो आपको कम से कम तो 15% लग रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना पूरा खुश नहीं थी, मुझे लग रहा था कि बड़ा हो गया, मैं छोटा मुझे लेना था, मेरे पास तो ऑलरेडी बड़ा है ही चैन। तो ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो चल लेंगे 1-2 दिन में और छोटा ले आएंगे। तो हम लोग का वही है ना, वहाँ पे ना दुकान में अच्छे से हम लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते, जब घर आते हैं ना तब बोलते हैं ये है वो है वो है। तो मुझे ना टेंशन हो रहा था कि लग रहा है बड़ा है बड़ा है, और मेरे ना पसीना आ रहा था, अजीब सा लग रहा था। आप लोग ना बताइएगा कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे ना छोटा ही चाहिए था। मेरे पास 2 चैन है ऑलरेडी, लेकिन वो भी ना बड़े ही हैं, 20 इंच का है, लेकिन ये मैं 18 इंच के लेके आई थी। तो मुझे शायद से 16 इंच का लेना था, लेकिन 16 इंच वाला ना वहाँ पे पहनने के बाद ऐसे मुझे लग रहा था कि चिपक गया है। तो चलिए आप लोग अपना राय बता दीजिएगा कमेंट में, पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।